मिसबाहुल इंशा अपनी इन तमाम तर खूबियों के साथ साथ इसकी एक खूबी और ये भी है कि जैसे नहमीर या हिदायतुन्नौह जो नौह की किताबें हैं ना, उन किताबों में मसाइल नौह को जिस तरतीब पर बयान किया गया है उसी तरतीब पर हज़रत मौलाना नफ़ीस अहमद साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी ने मिसबाहुल इंशा को भी उसी तरतीब पर रखा है ताकि तलबा के जहन व दिमाग में नौह के मसाइल भी उतरते चले जाएं और इसमें तो मिसबाहुल इंशा में उस बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर मुफ़रद और मुरक्कब से इल्म नौह की मसाइल शुरू होते हैं, इस्म फ़ेल हर्फ से शुरू होते हैं ना, तो मिसबाहुल इंशा में भी पहला दर्स वो मुफ़रद और मुरक्कब, फिर मुफ़रद की 3 किस्में इस्म फ़ेल हर्फ, इसी को पहला दर्स बनाया और समझाया है कि मुफ़रद किसे कहते हैं, मुरक्कब किसे कहते हैं, लफ्ज़ किसे कहते हैं, फिर लफ्ज़ की कितनी किस्में होती हैं, फिर मुफ़रद की कितनी किस्में होती हैं। यानी जो आप नौह की किताबों में आप पढ़ते हैं ना, जिस तरतीब पर मसाइल, उसी तरतीब पर यहाँ पर दर्स रख दिए हैं। इसलिए इस किताब में अगर आप मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह मसाइल नौह का इजरा भी बहुत सही तरीक़े से होता रहेगा। उसके लिए कोई भी इंशा बनाने से पहले उसका दर्स पहले आप पढ़िए। मिसाल के तौर पर आज मिसबाहुल इंशा में जिन तलबा ने पहली तमरीन बनाई है, उस तमरीन में ये कहा गया कि मुंदरजा झेल जुमलों में इस्म फ़ेल और हर्फ की निशानदेही करो और उर्दू में अरबी का तर्जमा करो। तो आपको जहाँ अरबी में तर्जमा करना है, अरबी का उर्दू में तर्जमा करना है, वहीं पर कब पूछा गया है इस्म फ़ेल और हर्फ की निशानदेही करो। अब इस्म फ़ेल हर्फ की सही निशानदेही आप तभी कर सकते हैं जब आप इस्म फ़ेल हर्फ की तारीफ़ डेफिनेशन आप जानते हो। और तारीफ़, डेफिनेशन, परिभाषा, ये सब ये जानने के लिए इससे पहले जो दर्स लिख दिया गया है, अद-दर्सुल अव्वल, पहला सबक, उसका मुताला करिए। उस दर्स अव्वल का ख़ुलासा बेटा मैं आपको बता दूं। दर्स अव्वल का ख़ुलासा ये है कि साहिब किताब ने दर्स अव्वल में सबसे पहले तो लफ्ज़ की तारीफ़ की है कि लफ्ज़ किसे कहते हैं। फिर उसके बाद लफ्ज़ की 2 किस्में बयान की हैं। तो मैं इख्तिसार के साथ अपने लफ्ज़ों में आपको बता दूं कि लफ्ज़ वो आवाज़ होती है जो इंसान के मुंह से ज़ेरो बम के साथ निकलती है। ज़ेरो बम का मतलब हमारे होंठों से कभी उतार होता है, कभी चढ़ाव होता है। तो हमारे मुंह से जो आवाज़ उतार चढ़ाव के साथ निकलती है, यही आवाज़ लफ्ज़ कहलाती है। या दूसरे लफ्ज़ों में ये कहो कि इंसान जिसका तलफ़्फ़ुज़ करे, जो बोले, वो लफ्ज़ होता है। ठीक है, ये तो लफ्ज़ की तारीफ़ हो गई। फिर उसके बाद लफ्ज़ की बेटा 2 किस्में हो जाती हैं। कभी कभी इंसान बेमाना लफ्ज़ बोलता है, कभी कभी बामाना भी लफ्ज़ बोलता है। तो जो बेमाना लफ्ज़ होगा उस लफ्ज़ को लफ्ज़ मुहम्मल कहेंगे, और जो बामाना लफ्ज़ होगा उसको लफ्ज़ मौज़ू कहेंगे, मौज़ू द्वाद से, यानी वज़ा किया हुआ लफ्ज़। ठीक है ना। तो लफ्ज़ की 2 किस्में आपके समझ में आ गई कि एक लफ्ज़ मुहम्मल होता है, एक लफ्ज़ मौज़ू होता है। फिर लफ्ज़, अच्छा मैं मिसाल भी दे दूं आपको। हमने कहा अंखा पंखा, उर्दू में बोल लेना अंखा पंखा। हमारे इधर लोग बोल देते हैं किताब उताब। तो किताब के साथ में, किताब तो बामाना लफ्ज़ है, लेकिन जो उताब बोल दिया वो तो बेमाना लफ्ज़ है। उसका क्या मतलब है? कुछ नहीं। अंखा पंखा, तो पंखा जो है वो तो बामाना लफ्ज़ है, लेकिन अंखा ये बेमाना लफ्ज़ है।
रोटी ओटी, तो रोटी तो बामाना लफ्ज़ है और ओटी बोल देते हैं, ये बेमाना लफ्ज़ है। तो जो बेमाना लफ्ज़ होता है उसे मोहमल कहते हैं, जो बामाना लफ्ज़ होता है, माना वाला लफ्ज़ होता है, उसको मौजू कहते हैं। ठीक है, तो अभी तक मेरी गुफ्तगू से आपने लफ्ज़ की तारीफ़ याद कर ली होगी, लफ्ज़ की दोनों किस्में याद कर ली होंगी। फिर बेटा लफ्ज़ मौजू यानी जो बामाना लफ्ज़ होता है, उस लफ्ज़ मौजू को ही बेटा कलिमा कहते हैं। क्या कहते हैं? लफ्ज़ मौजू ही को कलिमा कहते हैं, कभी लफ्ज़ मोहम्मल को कलिमा नहीं कहते। ठीक है ना? तो कलिमा की तारीफ़ भी समझ में आ गई आपके कि लफ्ज़ किसी माना के लिए मौजू हो तो उसी को कलिमा कहते हैं। ठीक, कलिमा की तारीफ़ याद हो गई। या दूसरे लफ्ज़ों में वही तारीफ़ याद कर लेना कलिमा की जो आपने हिदायतुन्नूह में पढ़ी है, अल कलिमतु लफ्ज़ुन वुदिअ लिमानन मुफ़रद। कलिमा वो लफ्ज़ है जो वज़ा किया गया हो एक माना के लिए। ठीक, तो कलिमा की तारीफ़ याद हो गई। फिर बेटा कलिमा की दो किस्में हैं, कलिमा की 3 किस्में हैं। कितनी? या ये कह लो कि लफ्ज़ मौजू की 3 किस्में हैं। ठीक है ना? या हम ये कह लें कि लफ्ज़ मौजू की पहले 2 किस्में, जो लफ्ज़ वज़ा किया गया हो, जो बामाना लफ्ज़ हो, उसकी 2 किस्में हैं। क्योंकि लफ्ज़ तो बेटा आम होता है, जिसका इंसान तलफ़ुज़ करे वो लफ्ज़ है। अगर वो अकेला है, तने तनहा है, तो वही लफ्ज़ मुफ़रद है, और चंद से जुड़ कर बना है तो वही लफ्ज़ मुरक्कब है। लेकिन लफ्ज़ मुरक्कब को कलिमा नहीं कहेंगे, लफ्ज़ मुफ़रद ही को कलिमा कहेंगे। ठीक है, ये जहन में रखें। तो जो लफ्ज़ मुफ़रद है उसी को कलिमा कहेंगे। फिर उस कलिमा की 3 किस्में हो जाएंगी बेटा, एक इस्म, एक फ़ेल, एक हर्फ। इस्म वो कलिमा है जो माने मुस्तकिल पर दलालत करे और किसी ज़माने से मिला हुआ ना हो, जैसे रजुल, ज़ैदुन, हजरुन, फ़रसुन वग़ैरह वग़ैरह। और फ़ेल वो कलिमा है जो माने मुस्तकिल पर दलालत करे और तीनों ज़मानों में से किसी एक ज़माने के साथ मिला हुआ भी हो, किसी भी ज़माने के साथ मिला हुआ हो, तो उसको क्या कहेंगे? फ़ेल कहेंगे। जैसे कि हमने कहा ज़रबा, उसने मारा, तो उसने मारा, मारना देखो माने मुस्तकिल तो समझ में आ रहा है, साथ ही साथ इससे ज़माना भी समझ में आ रहा है कि गुजरे हुए ज़माने में पिटाई का वक़ूअ हुआ है। यंसुरु, वो मदद करता है, तो देखो जहाँ मदद करना जो माने मुस्तकिल समझ में आ रहा है, साथ ही साथ ज़माना में भी समझ में आ रहा है, ज़माने हाल या ज़माने इस्तिक़बाल। इज़रिब, तू मार, इस्मा, तू सुन। तो ये देखो इससे बेटा एक माना मुस्तकिल भी एक माना भी समझ में आ रहा है पूरे तौर से, और एक ज़माना भी समझ में आ रहा है कि मुतालबा मारने का जो हो रहा है वो मुस्तकबिल के ज़माने में हो रहा है। तो ये सब बेटा फ़ेल की मिसालें हो गई। तो और तीसरी किस्म होती है कलिमा की या लफ्ज़ मौजू मुफ़रद की, हर्फ। हर्फ वो कलिमा होता है जो माने मुस्तकिल ही पर दलालत ना करे। माने मुस्तकिल पर दलालत ना करने का मतलब यानी दूसरे कलिमे को मिलाए बगैर उसका मतलब समझ में नहीं आए पूरे तौर से। जैसे उर्दू में से है, तक है ना, पर है, में है, अरबी में उसी को मिन है ना, इला है, अला है, फ़ी है वगैरह। ये सब के सब वो कलिमात हैं, वो लफ्ज़ मौजू मुफ़रद हैं कि जिनका माना पूरे तौर से उस वक्त तक समझ में नहीं आता जब तक कि उनके साथ कोई दूसरा लफ्ज़ मिला ना दिया जाए। तो बेटा 9 की किताब में शुरू में यही पढ़ते हैं ना आप, दरसे अव्वल में साहिब किताब ने इन्हीं बातों को बताया है, उर्दू में बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है, मिसालें भी दे दी हैं। अब ये सब बातें बेटा आपको याद होंगी, तो मुझे उम्मीद है कि आपके सामने कोई भी इबारत आएगी तो आप उस इबारत में समझ लेंगे कि ये इस्म है, ये फ़िइल है, ये हर्फ है। ठीक है, अब मैं आपके सामने तमरीन नंबर 1 की एक मिसाल पढ़ता हूँ, एक मिसाल पढ़ता हूँ बेटा। ठीक है, लिखा है कि दर्ज झेल जुमलों में इस्म, फ़ेल और हर्फ की निशानदेही करो और उर्दू में तर्जमा करो। उर्दू में तर्जमा आपको करना है। अब निशानदेही कैसे? एक जुमला है, सबसे पहले इसमें जुमला है
साफर खालिदुन इला मुबारकफूर। अरबी में चूंकि बेटा पानी आता है इसलिए पा को फा से बदल देते हैं। साफर खालिदुन इला मुबारकफूर, खालिद ने मुबारकपुर का सफ़र किया। अब इसमें बेटा आपको ये तायीन करना है, आपने तारीफ़ें समझ ली हैं तो तायीन करना है कि कौन सा फ़ेल है, कौन सा इस्म है, कौन सा हर्फ है। तो मुझे आप बताएंगे ज़रा। रकिबतुल बाखिरता, इस जुमले में कोई बताए। इसी में एक आखिर में जुमला दिया है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर। आपको अरबी में उर्दू में तर्जमा करना है पूरी तमरीन का। साथ ही साथ अब इसमें मुझे बताओ कौन सा हर्फ है, कौन सा फ़ेल है, कौन सा इसमें, ज़रा बताइए जल्दी। बहुत अच्छा। तो इस तरीके से पहचानना कोई मुश्किल नहीं है। किसी भी इबारत को मैं अगर आपके सामने रख दूं आप इबारत में पहचान लेंगे इंशाअल्लाह। अब तमरीन नंबर 2। अब आपको करना क्या है, करना यह है कि इस तमरीन का उर्दू में तर्जमा लिखना है और इबारत लिखकर उसके नीचे या उसके सामने उर्दू में तर्जमा लिखना है और आपको इसमें तायीन करके इस तरीके से भेजना है। चलिए आप तमरीन नंबर 1 में आप कुछ मत करिए, तमरीन नंबर 2 में करिए। तमरीन नंबर 2 है, मुंदरजा झेल जुमलों में गौर करो और इस्म, फ़ेल और हर्फ की तायीन के साथ उनकी अलामतें भी बताओ। दर्स नंबर 1 में आप मिसबाहुल इंशा का दर्स नंबर 1 पढ़ेंगे तो उसमें अलामतें भी बताई गई हैं बेटा। इस्म की अलामत क्या है, फ़ेल की अलामत क्या है, हर्फ की अलामत क्या है। तो वहाँ से अलामतें भी पढ़ लेना एक बार। तो जो दर्स दिया जाए, जो भी तमरीनों से पहले दर्स दिया जाता है ना, वो बहुत अहम होता है। आपके इल्म नौ के मसाइल का इजरा होता है और बहुत सारी बातें उससे समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इसलिए दर्स को ज़रूर पढ़ें। तो अब तमरीन नंबर 2 में इस्म, फ़ेल, हर्फ की अलामतें भी बताना है कि यहाँ पर अगर किसी को आप फ़ेल कह रहे हैं कि ये फ़ेल है तो आप ये बताइए कि उसमें फ़ेल की कौन सी अलामत पाई गई। किसी लफ्ज़ को आप इस्म कह रहे हैं तो आप इस्म तो बताइए ही, तायीन तो करिए इस्म की, साथ ही साथ ये भी बताइए कि उसमें इस्म की कौन सी अलामत मौजूद है। ठीक है, कोई हर्फ है तो हर्फ जब आप कहेंगे कि ये हर्फ है तो आप ये भी बताइए कि इसमें इस्म और फ़ेल की अलामत नहीं है या हर्फ की कोई अलामत है तो वो कौन सी है। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें तमरीन नंबर 2 में आपको बनाना है, कब बताना है। तो बताने का काम तो बेटा लिखने में, कॉपी में करना चाहो तो कर लेना। ठीक है, मसलन कहीं पर इस्म की अलामत अगर तनवीन आ रही है तो आप तनवीन नीचे लिख दीजिए उसके नीचे अलामत में। ठीक है ना। और कहीं पर अलिफ लाम आ रहा है तो आप अलिफ लाम लिख दीजिए, लिखना चाहें लिख दीजिए, लेकिन मुझे तो बताना ही पड़ेगा। आप कल के सबक में मुझे बताएंगे कि यहाँ पर ये अलामत है। ठीक है, जहन में रहे। तो आप, मुझे उम्मीद है कि तमरीन नंबर 1 और तमरीन नंबर 2 इन दोनों का तर्जमा करके मुझे भेजेंगे भी, ताकि मैं उसमें करेक्शन करके आपको भेजूं। और साथ ही साथ कल के सबक में, कल जब मैं आऊँगा तो उसमें आप इंशाअल्लाह ताला मुझे तर्जमा करके सुनाएंगे भी और लफ्ज़ के मानी भी बताएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर पहली मिसाल है इसमें, तजम्मली बिल अखलाक़िल फ़ाज़िलती। तजम्मली, एक मिसाल की मैं तौज़ी कर देता हूँ। तजम्मली बाब तफ़अुल से, तजम्मल यतजम्मलु तजम्मुल। ठीक है ना। उसी से फ़ेल अम्र है तजम्मली, और फ़ेल अम्र में भी वाहिद मुअन्नस हाजिर का सेगा है। ये कौन सा सेगा है? वाहिद मुअन्नस हाजिर का सेगा। जैसे इफ़अली, उसमें भी यह आती है ना। तो वाहिद मुअन्नस हाजिर की हाजिर का सेगा ये। तो बेटा ये फ़ेल हो गया, फ़ेल अम्र हो गया, उसमें वाहिद मुअन्नस की या जो है वो लगी हुई है अलामत। बिल अखलाक़, अखलाक़ ये खुल्क़ की जमा है, आदत, ज़ाहिर बात है ये इसम है। अल-फ़ाज़िला ये अखलाक़ की सिफ़त है। ठीक है ना। तो और ये फ़ाज़िला इसमें मुश्तक़ है और इसमें मुश्तक़ भी इसम ही होता है। तो इसम, फ़ेल, हर्फ, ऐसे बिल फ़ाज़िला में बा जो है वो हर्फ है। अब आपको साथ में ये भी बताना है कि
बा जैसे हर्फ है, इसमें इस्म और फ़ेल की अलामत कोई नहीं है, तो हमने समझ लिया कि ये फ़ेल है, ये हर्फ है। अल अखलाक में अलिफ लाम दाखिल है, तो हमने समझ लिया कि ये इस्म है। ऐसी अल-फादिला में अलिफ लाम भी है ना, और आखिर में ताए मुतहर्रिका भी है, तो इससे हमने समझ लिया कि ये इस्म है। तो इस तरीके से आपको बताना है, समझना भी है, और जुमलों के मानी और हर लफ्ज़ का माना भी याद करना है। जैसे मैंने आपको बताया तजम्मल यतजम्मल, तजम्मुल बाब तफ़अुल से इसका माना अच्छा करना है ना। तजम्मली बिल अखलाक़िल फ़ादिला, उम्दा अखलाक से आरास्ता हो, ये तर्जमा होगा इसका। तू एक मुअन्नस उम्दा अखलाक से आरास्ता हो, ये तर्जमा हो गया। इसी तरीके से बेटा आपको सारे अल्फाज का, सारे जुमलों का तर्जमा भी करके लिख के भेजना है मुझे, और इस तरीके से सारी बातों को समझना भी है, ठीक है ना। तो तमरीन नंबर 1 और तमरीन नंबर 2 ये दोनों लिखकर आप मुझे, और साफ लिखेंगे कॉपी में, और लिखने के बाद बिल्कुल साफ फ़ोटो खींचें, क्योंकि अगर फ़ोटो साफ़ नहीं होता है, गंदा होता है, तो वो चेक नहीं कर पाते हैं हम। फ़ोटो साफ़ खींच के भेजना बिल्कुल, इंशाल्लाह हम चेक करके आपको भेजेंगे, ठीक।